वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स बेनिफिट थे, बजट से पहले आपको क्या थे एंड बजट के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। बजट 2025 जो कि 1 फरवरी 2025 को अनाउंस किया गया, उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए थे। इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट था वो था कि 12 लाख तक आपका जो इनकम है वो जो आप टैक्स पे करेंगे वो नील होगा, यानी कि ज़ीरो होगा। जो 87A का रिबेट है वो 60,000 का आपको मिलेगा और 12 लाख तक आपका 60,000 टैक्स बनता है, तो वहाँ तक आपका जो इनकम है वो इनकम टैक्स नील हो जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी काफ़ी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं जिनकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू होती है। तो इनकम टैक्स में जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से रिलेटेड अलग ही रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। अब जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप की जो हाउस प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। सेकेंड होता है लेट आउट। मान लीजिए आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और आपने उसको लेट आउट किया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, तो उसको हम लेट आउट प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक होता है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी दो या फिर दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के अंडर में आती है एंड वहाँ पे नोशनल फार्मूला के थ्रू इनकम आपकी कैलकुलेट की जाती है। 30% का आपको जो है डिडक्शन मिलता है और जो आपका बैलेंस बचता है वो टैक्सेबल अमाउंट होती है, उसके ऊपर आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। हाउस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप इस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। बजट से पहले क्या रूल था, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, एक में तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि खुद रह रहा है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसके ऊपर उसका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके आपको टैक्स पे करना होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो एक गवर्नमेंट मानती है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि आप खुद रह रहे हैं, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी मान लीजिए कि वो खाली है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट तभी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानती थी जिसमें कि मान लीजिए कि आप जहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपकी है वहाँ पे आप ना रह के सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट है या फिर बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, तब उस केस में ही सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था। बट बजट के बाद में गवर्नमेंट ने इसको और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। अब बजट 2025 में सेल्फ ऑक्यूपाइड तब भी उस प्रॉपर्टी को माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। आजकल क्या होता है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं, सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें घूमने के लिए कभी कभी जाते हैं, कुछ दिन रुकते हैं वहाँ पे, तो वो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है, क्योंकि वो उन्होंने किसी को रेंट पे नहीं दिया होता है। और कहीं कहीं लोग प्रॉपर्टी लेके रखते हैं, वहाँ पे वो लोग घूमने जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, तो वो रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वापस अपने पहले वाली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी उनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी अगर आप उसमें कभी कभी जाके रहते हैं, रुकते हैं, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अब मानी जाएगी। और ये अगर आप अपनी ITR रिटर्न फाइल करते हैं 2024-25 की, जिसका ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 जुलाई 25, तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसका बेनिफिट आप 24-25 से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, लेट आउट के केस में और डीम्ड लेट आउट के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो होती है जिसमें आप खुद रहते हैं, लेट आउट एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, उस केस में लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाती है। और डीम्ड लेट आउट होती है टू या फिर टू से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो 30% उसके ऊपर एडिशनल आपको डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फिर उसके बाद जो आपकी अमाउंट बचती है उसको टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को आप पे करते हैं। तो और बजट 2025 में एक और लेट आउट
प्रॉपर्टी अगर आपकी है, आपने रेंट पे दिया हुआ है और उस प्रॉपर्टी पे अगर आपने लोन लिया है तो आपको हाउस लोन इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया होता है पूरे साल में, उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। जहाँ मान लीजिए कि आपका रेंट जितना होता है उतना तक आप इंटरेस्ट जो है वो उसका क्लेम कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी पे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी बेनिफिट्स जो हैं वो मिले हैं बजट 2025 में। हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है और उससे आपकी इनकम होती है तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।